हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनआर क्लासेस में। और हम लोग सॉल्व करते हैं विपिन सर के मैथ मस्ती बुक से चैप्टर नंबर 1। और ये चैप्टर नंबर 1 का तीसरा क्लास है 03। इससे पहले 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 के लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है जहां पर आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, आज के सेशन में यानी कि क्लास नंबर 3 में हम लोग का सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले 13 तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है। 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर है। 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि 5 को 9 होगा, 99,999। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 के बाद 4 को 0 यानी कि 10,000। ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और ये वाली है सबसे बड़ी संख्या, बड़ी, और ये है छोटी। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, इसका हम लोग को अंतर निकालना है। तो घटा देंगे, तो 99,000 में से अगर 10,000 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 89,999। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आ गया। अब देखिए ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या पूछा गया है, 1 करोड़ में कितना शून्य होता है। तो सबसे पहले इसको संख्या में लिखिए। 1 करोड़ को देखिए कैसे लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब देखिए के को 0 हम लोग को शून्य निकालना है, तो के को 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को शून्य है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या पूछा गया है, 1 मिलियन का मान है। ये अंग्रेजी संख्या पद्धति में दिया गया, तो 1 मिलियन में कितना मान होगा ये हम लोग को फाइंड आउट करना। तो पहले 1 मिलियन लिखिए, कितना हो जाएगा, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर होता है मिलियन। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोगों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखना है। ये तो हो गया ब्रिटिश वाला। ठीक है, ये हम लोग का भारतीय। तो देखिए इसमें हम लोग कॉमा कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, तो 3 0 के बाद यहाँ लगेगा एक कॉमा और 2 0 के बाद यहाँ एक कॉमा लगेगा, यानी कि आ गया कितना हम लोग का 10 लाख। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितने बार लिखा होता है। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 1 कितना बार लिखा हुआ रहता है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए 1 से लेकर 9 तक 1 कितना बार लिखा जा सकता है, तो ये 1 बार लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगर 10, 11, 12 इस तरह करके अगर आप 19 तक जाइएगा तो 1 कितना बार लिखा जाएगा, तो 1 यहाँ पर हम लोग 11 बार लिख सकते हैं। देखिए कैसे, 10 में यहाँ पर 1 कितने बार आ रहा है, 1 बार, लेकिन 11 में यहाँ पर कितने बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है, तो हो गया 3। फिर 12 में आ रहा है 1 बार, और इस तरह करके 19 तक आएगा 1-1 बार करके। 12 से लेकर 19 तक 1-1 बार आएगा। फिर यहाँ 10 में 1 बार है, जबकि 11 में 2 बार है। तो इस तरह कुल मिलाकर 11 बार 1 को लिखा जा सकता है 10 और 19 के बीच में। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 से लेकर 30 तक हम लोगों का 1 कितने बार आता है, 1 बार ही आता है, वो है 21। ठीक है, इसके बाद नहीं आता है। फिर उसी तरह 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 से लेकर 100 तक में अगर देखा जाए तो 1 यहाँ पर आएगा 2 बार, बाद बाकी ये सब जितना भी संख्या है वो 1 बार करके आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ये सारे अंकों को जोड़िएगा तो कितना आएगा हम लोगों का आएगा 21। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 21 बार। राइट, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या पूछा गया है, 5 लाख रुपए में 1,000 के नोट, रुपया 1,000 के नोट वाली गड्डियों की संख्या होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि एक गड्डी में, ठीक है, एक गड्डी में कितना नोट होता है, तो वो होता है 100 नोट। ठीक है, एक गड्डी में 100 नोट होता है। तो हम लोगों के पास कितने रुपए के नोट है, तो हम लोगों के पास 1,000 रुपए के नोट है। तो बताइए 1,000 का अगर नोट रहेगा 100 गो, तो कितना रुपया हम लोग का होगा, तो हम लोग का हो जा रहा है 1 लाख रुपया। ठीक है, कितना हो जा रहा है, 1 लाख रुपया। और टोटल अमाउंट हम लोग के पास कितना है, 5 लाख। तो बताइए कितना गड्डी बनेगा, तो बनेगा 5 गड्डियां। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। अंक 7, 3, 5, 4 को अवरोही क्रम में रखने पर बनी संख्या में इकाई
का अंक होगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, यानी कि बड़ा से लेकर छोटे की ओर सबसे लास्ट वाला अंक क्या आएगा, एक छोटी संख्या आएगी, ठीक है। यानी कि इकाई का अंक हम लोग का क्या होगा, छोटी संख्या होगा। तो अब बताइए इसमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो छोटा अंक है हम लोग का 3। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या दिया गया है, अंक 3, 6, 5, 9, 4 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, ठीक है। यानी कि हम लोगों को एक सबसे बड़ी संख्या बनाना है 5 अंकों की, ये जो अंक दिया गया है उससे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें बना लीजिए और वो सारे नंबर्स क्या होना चाहिए, वो सारे डिजिट्स क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है, पुनरावृत्ति ना हो। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक को हम लोग को देखना पड़ेगा, क्या है 9। उसके बाद सबसे बड़ा अंक क्या है 6, उसके बाद क्या है 5, उसके बाद क्या है 4, उसके बाद सबसे आखिरी में आएगा हम लोग का 3। तो बताइए हम लोग का आंसर क्या होगा, तो हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, एक भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। यदि आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग विपिन सर के मैथ मस्ती बुक का एंटायर सॉल्यूशन कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में, न्यू क्लासेस में। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।